हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 11 पर आए थे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। राइट, फर्स्ट वन वो दिया है। यहाँ पर दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो। 10a अपोजिट साइड ऑफ ए अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 12/5 दिया है, तो यहाँ पर होगा 13। राइट, तो 12/5 ग्रेटर देन 1 हुआ, न्यूमरेटर ज़्यादा है इसलिए, तो 10a ग्रेटर देन 1 हुआ। सो 10a लेस देन 1 इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, तो इसकी हम मेथड करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। राइट, तो आप कैसे ट्रू और फॉल्स बोलते हैं वो भी लिखना है। द वैल्यू ऑफ 10a, वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1। तो ये फॉल्स है। राइट, तो उसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। जस्टिफिकेशन तो कैसे जस्टिफाई किया हमने, 1045 हम देखेंगे टेबल में, तो 1 है, तो 1 लेस देन 1 तो हुआ नहीं। 1060 लिखते हैं, तो √3 हुआ, तो √3 ग्रेटर देन 1 हुआ। राइट, तो ग्रेटर देन 1 है क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इट इज़ नॉट लेस देन 1। ओके, तो जस्टिफाई ऐसे हो गया। नाउ सेकंड वन में क्या दिया है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। राइट, तो ये ट्रू है। ओके, जस्टिफिकेशन राइट, कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे है ये ट्रू। ओके, तो sec a की वैल्यू दी है 12/5, तो 12/5 ग्रेटर देन 1 हुआ। राइट, जैसे हम देखेंगे sec 45 √2 है। ओके, sec 45 इज इक्वल टू √2 एंड √2 इज ग्रेटर देन 1। राइट, तो ऐसे 12/5 हमें मिल सकता है। देन नंबर 3 वी आर डूइंग। 3 में क्या दिया है, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a, cosecant of angle a। तो ये फॉल्स है। ओके, तो जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे उसका,
जस्टिफिकेशन, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है अपनी। कॉस ए इज एब्रीविएशन, कॉस ए इज द abbreviation used for the cosine of angle A, cosine of angle A, angle A, right? Then number 4 we are doing cot A is the product of cot and A. Cot A is the product of cot and A, तो ये भी फॉल्स है। ओके, तो इसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। तो उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है? जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, देन साइन ए लिखेंगे, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, राइट? ऐसे कॉट और साइन का लिखा, फिर ऐसे हम टेन का भी लिख सकते हैं, टेन ए इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ टेन एंड ए, राइट? फिर सेक का भी लिख सकते हैं, सेक ए इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ सेक एंड ए। देन नंबर 5 लिखते हैं। 5 में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 for some angle theta, for some angle theta, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 4/3 मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया। साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती, लेस देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दूसरा भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज ऑपोजिट इज ग्रेटर देन हाइपोटेनियस, राइट? क्योंकि ऑपोजिट ऊपर होता है तो ऊपर हमें नंबर बढ़ा दिया है, एंड हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, एंड हाइपोटेनियस इज द largest side in a right angle triangle, शॉर्ट में लिखा ऑलरेडी, राइट? इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर दिया है, राइट? नीचे छोटा नंबर दिया है, तो हाइपोटेनियस नीचे होता है तो कभी भी नीचे वाला नंबर छोटा नहीं होगा, राइट? देन और करके लिखते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, दैट इज ग्रेटर देन 1, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। देन एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।